आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आज आप लोग अध्याय 10 सुर के पद पढ़ेंगे, जिसके कवि सूरदास जी हैं। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। मेरा ओ मानयनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। देखिए कवि क्या कर रहा है। कवि कह रहा है कि मेरे मन को परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कवि क्या कर रहा है? कवि कह रहा है कि मेरे मन को परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब आगे देखेंगे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। कहने का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? जैसे पंछी जहाज पर से उड़कर फिर जहाज पर आकर बैठ जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, केवल आपके भक्ति में ही सुख की प्राप्ति होती है। चलते हैं विद्यार्थीगण, आगे देखते हैं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और दो के ध्यावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो देखते हैं, महिमामयी श्री कृष्ण को छोड़कर, महिमामयी श्री कृष्ण को छोड़कर भला कौन दूसरे देवता का ध्यान करने जाएगा। महिमामयी श्री कृष्ण को छोड़कर भला कौन दूसरे देवता का ध्यान करने जाएगा। बाकी देखेंगे विद्यार्थियों। परम गंग को छाड़ी पियास दुर्मति कूप खनावे। कहने का अर्थ क्या है कि ऐसा कौन सा मूर्ख होगा, ठीक है, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो प्यास बुझाने के लिए परम गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाने जाएगा। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो प्यास बुझाने के लिए परम गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाने जाएगा। अब आगे देखते हैं। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कहने का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? भौरा एक बार कमल के रस को चख लेता है तो उसे क्यों करील फल अच्छा लगेगा, अर्थात उसे करील का फल अच्छा नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। देखिए अंत में क्या कर रहे हैं सूरदास जी? कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, गाय को छोड़कर भला कौन बकरी को दुहने जाएगा। अर्थात हे प्रभु, हमें केवल आपकी, अर्थात हे प्रभु, हमें केवल आपकी ही भक्ति करनी है, किसी अन्य देव की नहीं। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इसको पढ़ा। अब आपको चलते हैं आगे की ओर। बाल लीला, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, जिसे आप लोग भली भांति देख पा रहे हैं। देखते हैं, साफ हो जाएगा। अभी साफ हो गया जी। आगे देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जय हो लोटी धरनी में, अब ही तेरी गोद नई हो। देखिए बहुत अच्छी कविता है। श्री कृष्ण ऊपर देखकर मैया यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया, मुझे वो चंद्रमा खिलौना चाहिए। क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए फिर सुनिएगा। श्री कृष्ण ऊपर देखकर यशोदा मैया से कह रहे हैं कि हे मैया, मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए। आगे देखेंगे। जय हो लोटी धरनी में, अब ही तेरी गोद न आई हो।
यदि तू मुझे यदि तू मुझे इसे नहीं देगी तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। अब आगे देखेंगे। सूर्य भी को पय पान न करी हो, बेनी सी न गुहैयो। कहने का अर्थ क्या है कि और न तो गैया का दूध पीऊंगा और न ही सिर पर चुटिया गुथवाऊंगा। फिर सुन लेंगे आप लोग। और न तो गैया का दूध पीऊंगा और न ही सिर पर चुटिया गुथवाऊंगा। हाउ तो पूत नंद बाबा को तैरो सूत न कहे हो। कहने का अर्थ क्या है कि मैं अपने नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अब आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे दो लाइन संज्ञा व्याख्या होगा, दो लाइन एक साथ में व्याख्या होगा। आगे आऊ बात सुनी मोरी, बलदेवई न जनायो। हसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया लई हो। अभी इसका व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या दोनों पंक्ति का व्याख्या एक साथ होगा। यशोदा मैया हंसकर समझाती हुई कहती हैं कि आगे आओ बेटा, मेरी बात सुनो। क्या कहती हैं? यशोदा मैया हंसकर समझाती हुई कहती हैं कि आगे आओ बेटा, मेरी बात सुनो। क्या मेरी बात सुनो? तुम्हारे बलदाऊ भैया को नहीं बताऊंगी मैं, तुम्हारे बलदाऊ भैया को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनियाँ लाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनियाँ लाऊंगी। अब प्रसन्न हो जाओ पुत्र। क्या बोली? अब प्रसन्न हो जाओ पुत्र। अब आगे देखते हैं। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब वहीं ब्यान जई हो। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। मेरी मैया सुन तेरी कसम, मेरी मैया सुन तेरी कसम, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। बारे श्री कृष्ण भगवान, मेरी मैया सुन तेरी कसम, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। अब आखिरी पंक्ति देखेंगे। सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका कुटिल बराती बनूंगा, मैं आपका कुटिल बराती बनूंगा और आपके विवाह में मंगल के सुंदर गीत गाऊंगा। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस व्याख्या को भली भांति पढ़ा और आनंद की अनुभूति आप लोगों को आई होगी, हम आशा करते हैं। अब चलते हैं आप लोगों को लेकर आखिरी व्याख्या के पास। देखते हैं। चोरी करत कान धरी पाए, निशिबासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए। कहने का अर्थ है, व्याख्या देख लेंगे आप लोग दो पंक्ति का। चोरी करते हुए कन्हैया को गोपियां ने पकड़ लिया। चोरी करते हुए कन्हैया को गोपियां ने पकड़ लिया और बोली, कन्हैया तुमने मुझे दिन रात परेशान किया है। क्या बोली? तुमने मुझे दिन रात परेशान किया है और अब मेरे पकड़ में आ गए हो। बोलो अब कहाँ भागोगे? और अब मेरे पकड़ में आ गए हो, बोलो अब कहाँ भागोगे? अब आगे देखेंगे। माखन दही मेरो सब खायो, बहुत अजगरी किन्नी, अब तो आए पर हो ललना, तुम्हें भली मैं चिन्नी। व्याख्या देख लेंगे दो लाइन का। मेरा सारा मक्खन और दही खा गए, मेरा सारा मक्खन और दही खा गए। तुमने बहुत शरारत की है, तुमने बहुत शरारत की है। किंतु हे लाल,
अब तुम मेरे पकड़ में आ गए हो। किंतु हे लाल, किंतु हे लाल, अब तुम मेरे पकड़ में आ गए हो। मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ कि तुम कितने चतुर हो। क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ कि तुम कितने चतुर हो। अब आगे देखेंगे। दो भुजा पकड़ी कई हो, कीत जई हो माखन देऊ मंगाए। तेरी सौ मैं नैकू न चाख्यो, सखा गए सब खाए। व्याख्या देखेंगे, दो पंक्तियां। गोपियां श्री कृष्ण का दोनों हाथ पकड़कर कहती हैं, गोपियां श्री कृष्ण का दोनों हाथ पकड़कर कहती हैं, बताओ अब कहाँ जाओगे? मेरा सारा मक्खन मंगाओ, मेरा सारा मक्खन मंगाओ। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने जरा सा भी नहीं खाया। तब श्री कृष्ण बोले, सभी लोग बात को समझ लेगा। तब श्री कृष्ण बोले, तेरी कसम, मैंने जरा सा भी नहीं खाया, सखा ही सब खा गए। तब श्री कृष्ण बोले, तेरी कसम, मैंने जरा सा भी नहीं खाया, सखा सब खा गए। बारे श्री कृष्ण भगवान। अब आगे देखेंगे, आखिरी दो पंक्ति। मुख तन चीत विवश हसी दीन, और सब गई भुलाए। लिए उरलाई ग्वालिनी, हरि को सूरदास बलि जाए। इसके व्याख्या को देख लेंगे आप लोग भली भांति। व्याख्या देखेंगे दोहराएंगे। फिर श्री कृष्ण विवश होकर गोपियों की मुख की ओर देखकर, फिर श्री कृष्ण विवश होकर गोपियों की मुख की ओर देखकर हंस पड़े। यह सब देखकर सारा क्रोध, यह सब देखकर गोपियां सारा क्रोध भूल गईं। फिर गोपियां ने श्री कृष्ण को लेकर अपने गले लगा लिया। सूरदास जी कह रहे हैं कि यह सब देखकर मैंने तो अपने आप को न्यौछावर कर दिया। सभी लोग बात को फिर से सुन लेंगे, आखिरी दो पंक्तियां। फिर श्री कृष्ण विवश होकर गोपियां की मुख की ओर देखकर, गोपियों बोलेंगे, फिर श्री कृष्ण विवश होकर गोपियों की मुख की ओर देखकर हंस पड़े। यह सब देखकर गोपियां सारा क्रोध भूल गई। फिर गोपियां श्री कृष्ण को लेकर अपने गले लगा ली। सूरदास जी कह रहे हैं कि यह सब देखकर मैंने तो अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस अध्याय को भली भांति पढ़ा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो विद्यार्थीगण, इस अध्याय को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके जो व्याख्या है उसे आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका पे लिख लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।